नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने शरीर पर कैसे ध्यान दें। मैं स्टार्ट करती हूँ। अपने शरीर को एक शानदार मकान समझिए जिसमें आप कुछ समय के लिए रह रहे हैं। आप अपने मकान से प्रेम करने लगेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। इसलिए आप अपने मन में जो रखने जा रहे हैं उस पर नज़र रखिए। नशा और शराब का दुर्व्यसन तो इतना व्यापक है कि वास्तविकता से भागने के लिए ये सर्वाधिक लोकप्रिय तरीके हैं। यदि आप नशाखोर हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप बुरे व्यक्ति हैं। इसका तात्पर्य यही है कि आपको अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का कोई ज़्यादा सशक्त माध्यम नहीं मिला है। नशा हमें संकेत देते हैं, आओ और मेरे साथ खेलो, हम मौज करेंगे। यह सही है, नशा आपको एक रंगीन दुनिया में खींच ले जाता है, किंतु यह अपनी वास्तविकता को इतना बदल देता है। हालांकि शुरू शुरू में यह बात प्रकट नहीं होती कि अंत में आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। कुछ समय नशा करने के बाद आपका स्वास्थ्य बुरी तरह बदतर होने लग जाता है और ज़्यादातर समय आपको भयावह सा महसूस होता है, जिससे तरह तरह की शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। इसके बारंबार प्रयोग के बाद आपको इसकी लत लग जाती है। तब आपको दुख और विस्मय होता है कि आखिर आपने नशा करना शुरू ही क्यों किया। शुरू में साथियों के दबाव की वजह से आपने नशा शुरू कर दिया था, लेकिन लगातार बार बार प्रयोग से दिशा ही बदल गई। मुझे अभी तक कोई नशेड़ी ऐसा नहीं मिल सका जो अपने आप से प्रेम करता हो। हम बचपन में बहुत अच्छे ना होने की भावनाओं से बचने के लिए भी नशीली दवाएं और शराब का प्रयोग करते हैं। हम पहले से भी स्वयं को बदतर महसूस करते हैं, फिर हमारे ऊपर अपराध बोध का बोझ भी होता है। हमें जानना होगा कि अपनी भावनाओं को महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना सुरक्षित है। भावनाएं तो गुजर जाती हैं, वे टिकी नहीं रहती। पेटू की तरह ठूस ठूस कर खाना भी अपने प्रति प्रेम को छिपाने का एक अन्य माध्यम है। हम भोजन किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इससे हमारे शरीर को ईंधन मिलता है और नई कोशिकाओं के विकसित करने में मदद करता है। भले ही हमें आधारभूत पौष्टिक तत्वों की जानकारी हो, फिर भी प्रियाय स्वयं को दंडित करने के लिए हम अति भोजन का प्रयोग करते हैं और मोटापे के शिकार हो जाते हैं। जंक फूड की लत वाले लोगों का देश हो चुका है। हम दशकों से हर समय से प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, जिसे मैं ग्रेट डाइट के नाम से पुकारती हूँ। हमने फूड कंपनियों और अपने खान पान की आदतों को प्रभावित करने की छूट दी है। अपने भोजन और उसके हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में जागरूक होने की जिम्मेदारी हमें स्वयं अपने हाथों में लेनी होती है। भोजन करने के 1 घंटे के उपरांत यदि आपको नींद महसूस होने लगे तो आपको स्वयं से पूछना चाहिए, मैंने क्या खाया है। आपने ऐसा कुछ खाया होगा जो कि तब आपके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें कि आपको ऊर्जा किससे मिलती है और आपको क्या निस्तेज करता है। इस संबंध में आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह भी ले सकते हैं। याद रखें, जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी उपयुक्त हो। हमारे शरीरों पर अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है। आहार बहुत से लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कई लोगों के लिए उपयुक्त होता है। ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, फिर भी दोनों कारगर हो सकती हैं। हर शरीर किसी दूसरे शरीर से अलग हो सकता है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक विधि ही कारगर होती है। आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आप पर कौन सी विधि सर्वाधिक कारगर होती है। ऐसे व्यायाम चुनिए जिसमें आपको आनंद आता हो। अपने व्यायाम को लेकर सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण तैयार कीजिए। प्रियाय, आप जो कुछ दूसरे लोगों से ग्रहण करते हैं, उससे आप अपने शरीर के लिए बाधाएं निर्मित कर लेते हैं। यहाँ भी स्वयं के द्वारा
आपको क्षमा करना ज़रूरी है और आप अपने शरीर में क्रोध या रोष को लादने से बाज आएं, तभी आप परिवर्तन निर्मित कर सकेंगे। अपने व्यायाम के साथ उद्गारों को समन्वित करना अपने शरीर और उसके रूपाकार से जुड़ी नकारात्मक अवधारणाओं की रीप्रोग्रामिंग करने का तरीका है। हम ऐसे दौर में हैं जहां स्वास्थ्य से जुड़ी नई तकनीकें गुणोत्तर दर से बढ़ रही हैं और हम आयुर्वेद जैसी प्राचीन उपचार विधियों को ध्वनि तरंग तकनीकों के साथ समन्वित करना सीख रहे हैं। अब मैं ध्वनि द्वारा दिमाग को उत्तेजित कर सीखने और उपचार करने की गति को बढ़ावा देने सीख रही हूँ। स्वयं से प्रेम करने से रोकने वाले तथ्य का पता लगाने के लिए मैं दर्पण प्रक्रिया के महत्व पर जोर देती हूँ। आप कई तरीकों से दर्पण प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं सुबह सुबह दर्पण में स्वयं को देखकर एक ही बात कहना पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए और जो आप सुनते हैं उसका अनुसरण करना शुरू कीजिए। शुरू में आपको कोई संदेश नहीं मिलेगा क्योंकि आप स्वयं को डांटने के आदी हैं और आप प्रेम युक्त विचार का प्रत्युत्तर देना नहीं जानते। यदि दिन के दौरान आपके साथ कुछ अप्रिय घट जाता है तो दर्पण के सामने जाकर कहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। घटनाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपके प्रति आपका प्रेम स्थिर है और यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि कुछ अच्छा घटित हो जाए तो आईने के सामने जाकर कहिए, धन्यवाद। इस आश्चर्यजनक अनुभव को निर्मित करने का श्रेय स्वयं लीजिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।